आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूं। FM 24 भिवाड़ी की ओर से और अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए आज एक बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम लेके आए हैं। एक नाटक प्रस्तुत है, लघु नाटिका, जिसके पात्र निभा रहे हैं भूपेंद्र मित्तल पिताजी का, अमिता शाह माताजी का और जयश्री मेहरा मोनू, मीनू सेठी सोनू, रजनी मित्तल भोलू। नरेटर स्वरण नायर। इस नाटक में माता पिताजी अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं और उस दौरान एक से ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। अपने बेटों की परीक्षा भी ले लेते हैं और साथ ही साथ हमको रासायनिक शास्त्र का एक बहुत अच्छा पाठ भी पढ़ा देते हैं। हे भगवान, ये खांसी तो जान ही लेकर रहेगी। बुढ़ापे में चला फिरा जाता नहीं, काम भी नहीं होता, भूल जाता हूँ, व्यापार पे भी असर होता जा रहा है, काम भी तो इतना फैला लिया है। जवानी में सब कुछ कर लेता था, खूब पैसा कमाया। अब एक सवाल ये उठता है कि मैं अपना व्यापार किसे सौंपूं? नाम को 3 बेटे हैं मगर अव्वल दर्जे के नालायक हैं। अपने आप को तो संभाल नहीं सकते, व्यापार क्या खाट संभालेंगे? सब उजाड़ देंगे। इतने साल की मेहनत पानी में चली जाएगी। सब इनकी माँ का दोष है, लाड़ प्यार करके बेटों को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। अरे क्या कह रहे हो? मैंने लाड प्यार से अपने बेटों को बिगाड़ दिया है और ये क्या कह रहे हो कि मेरे तीनों बेटे नालायक? अरे सारी दुनिया जानती है कि मेरे बेटे कितने लायक हैं, एक से एक होशियार हैं, पढ़ाई में भी अव्वल, किसी के भी कान कतर दे। हाँ, क्यों नहीं? आपका व्यापार आसानी से संभाल लेंगे। ज्यादा सोचो मत, सब कुछ बेटों को सौंप दो। मैं तो सारे मोहल्ले में सिर ऊंचा करके घूमती हूँ कि मेरे बेटे, और वो भी 3, और जो मेरा बेटा भोलू है वो तो अपनी क्लास में फर्स्ट आए। अब तुमसे काम तो होता नहीं, मरीज बन गए हो, सारा दिन खांसते रहते हो और दवाइयों पर जीते हो। अरे भगवान, कितना बोलती हो। अरे बेटों की तरफदारी करती रहते हो, जरा बुलाओ अपने बेटों को,
मैं भी तो देखूं कितने होशियार हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे अरे अभी बुलाती हूँ। मोनू, सोनू और भोलू, इधर आओ। तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या है पिताजी, क्या है पिताजी? माँ क्यों बुला रही हो? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा था। जी माँ, पिताजी क्या बात है, कहो। आ जाओ मेरे लाडलो, ध्यान से अपने पिताजी की बात सुनो। उन्हें अपना जीवन का एक अहम फैसला लेना है। अरे मोनू, सोनू, तुम भी आराम से बैठो, बहुत ही शैतान हो। देखो भोलू कितने आराम से बैठा है, तुम भी बैठो। अरे मोनू, सोनू और भोलू, बेटा आज मैं तुम दोनों तीनों से बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने होशियार हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी हमेशा तारीफ करती रहती है। मैं आज तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, देखूं कितने होशियार हो। अरे अरे इम्तिहान, ये कैसा? मेरे बच्चे कोई स्कूल में थोड़ी जाते हैं। मैं तो जानती हूँ इम्तिहान तो सिर्फ कॉलेज और स्कूल में ही होता है। शांत हो जाओ भगवान। भोलू की माँ, मैं इम्तिहान तो जरूर ही लूंगा। पिताजी कैसा इम्तिहान, मैं नहीं समझा। मैं कोई इम्तिहान नहीं दूंगा, मैं तो बाहर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। शांत हो जाओ मेरे भाइयों। पिताजी की बात तो सुनो, इसमें डरने की क्या बात है? पिताजी इम्तिहान लेना चाहते हैं, लेने दो, हम सब पास हो जाएंगे। हाँ भोलू के पापा, इम्तिहान तो दे दो। मेरे बेटे कौन सा डरते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, देखो भोलू ने कितनी अच्छी बात करी। अच्छा बच्चों, मैं तुम तीनों को 100 रुपए देता हूँ। तुम बाजार जाओ और वहां से कोई ऐसी चीज लेके आओ जिससे ये कमरा पूरी तरह भर जाए। केवल 100 रुपए में करना है तुम्हें ये। और अब मैं भी देखूं तुम कितने होशियार हो। हाँ एक बात और, इन रुपयों से चीज भी लाओ और कुछ बचत भी करना। जो चीज भी लाएगा और पैसा बचाएगा उसे ही मैं अपना व्यापार सौंपूंगा। अरे भोलू के पापा, तुम तो पगला गए हो, उल्टी सीधी बात सोचते रहते हो। भला 100 रुपए में कमरा कैसे भरेगा? अरे आज की महंगाई, तौबा तौबा, 100 रुपए में आता क्या है? मैं जब बाजार जाती हूँ तो 2 छोटी छोटी थैलियों में सामान ला पाती हूँ 100 रुपए में। तुम्हें ये क्या सूझी? ये तो संभव है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे भाई फिर वही बात, शांत हो जाओ भगवान, इन्हें जाने तो दो। लो भाई मोनू, ये तुम्हारा 100 रुपया। जी पिताजी। और सोनू, ये तुम्हारा। लाओ पिताजी। और भोलू बेटा, ये तुम्हारे 100 रुपए। जी पिताजी। तीनों बेटे गहरी सोच में पड़ गए। आइडिया आइडिया, 100 रुपए लेकर बाजार जाऊंगा और वह नुक्कड़ की दुकान है ना जहाँ रुई धुलने वाला होता है, उससे 90 रुपए की रुई खरीदूंगा, 10 बचा दूंगा। रुई लाकर सारा कमरा भर जाएगा, अब व्यापार मेरा। अरे यह मोनू तो बिल्कुल बुद्धू है, 90 रुपए क्यों खर्चता है। मैं एक काम करूंगा, बाजार में हार्डवेयर की दुकान पर जाकर 50 रुपए में एक पानी का पाइप खरीदूंगा और 50 रुपए मेरी आंटी में। पिताजी को 50 रुपए दिखाकर फिल्म की टिकट खरीदूंगा और मस्ती फुल ऑन। इस तरह व्यापार भी मेरा। भोलू शांत रहता है और घर से बाहर चला जाता है। अरे ये कैसी बेतुकी हरकत, भोलू के पापा, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे देखो तो ये तुमने करा क्या? 100 रुपए में क्या लाएंगे, कुछ नहीं आ सकता। अरे देखो तो सही, मैं गलत नहीं हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पिताजी, मैं 90 रुपए की रुई ले आया, इसको फैला दूंगा और कमरा भर जाएगा। पिताजी मैं पास हो गया। अरे नालायक, अरे रुई तो ठोस पदार्थ होती है, इससे कमरा नहीं भरेगा। मोनू, तुम तो इम्तिहान में फेल हो गए। मैं तो फेल हो गया, व्यापार भी मेरे हाथ से चला गया। अरे 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 सोनू, ये क्या कर रहे हो? सब तरफ पानी फैला दिया, देखो मेरे पैर भी गीले हो गए। अरे तुम बहुत शैतान हो सोनू, तुम्हें ये क्या सूझ रही है? अरे माँ सब्र तो करो,
मुझे पिताजी को बताना है। मैंने तो केवल 50 रुपए खर्चा किया इस पाइप पर और 50 रुपए बचा लिए। अब मैं पानी से सारा कमरा भर दूंगा। मैं हुआ ना होशियार, व्यापार तो संभाल ही लूंगा। कुछ तो कर ही रहा है। अरे ये भी नालायक निकला। अरे पानी एक तरल पदार्थ है और यह सब तरफ फैल जाएगा, कमरे को नहीं भरेगा। देखो ना माँ, मैं भी फेल हो गया। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ मेरे बेटे। तुमने तो कितनी कोशिश की, तुम रो मत। मैं जानती हूँ मेरा बेटा भोलू जरूर पास होगा। अभी तीनों का इम्तिहान थोड़ी हुआ है। जरूर देखना, भोलू कुछ बढ़िया चीज बताएगा अब आपको। अरे क्या कर रहे हो? मेरी तो सांस उखड़ रही है। अरे इतनी खांसी क्यों आ रही है? अरे बोलो, तुमने क्या किया? बताता हूँ माँ, बताता हूँ। पिताजी, आपने जो मुझे 100 रुपए दिए थे उसमें से सिर्फ मैंने 10 ही रुपए खर्चे हैं। मैं नुक्कड़ वाली मौसी के पास गया और उससे एक 5 रुपए का उपला लेकर आया और 5 रुपए का मैं एक सुगंधित सामग्री लेकर आया। पंडित जी के पास जाकर उपले को जलाया और उसके ऊपर सामग्री रखी। देखो, धुएं से सुगंधित धुएं से सारा कमरा भर गया। मैंने ठीक किया ना माँ, और 90 रुपए भी बचा लिए। शाबाश मेरे बेटे, तू तो सबसे होशियार निकला। मैं ना कहती थी मेरा भोलू बहुत समझदार है। भोलू की माँ, ये तो होशियार निकला। धुएं और खुशबू से सारा कमरा भर गया और बचत भी कर दी। वाह! अब क्या करोगे भोलू के पिताजी? अपना व्यापार दे दो। ये मेरा बेटा व्यापार भी चलाएगा और बचत भी करेगा। भोलू भैया, मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी बोलू भैया। जरूर मेरे भाइयों, हम सब साथ रहेंगे। हाँ भोलू, अपने भाइयों को हमेशा साथ रखना। जी माँ। भोलू, अब मैं तुम्हें अपना व्यापार सौंप सकता हूँ। मुझे तसल्ली है, तुम मेरा सालों का व्यापार अच्छी तरह चलाओगे। मैं ना कहती थी मेरा बेटा इतना होशियार है, और अब सौंप दो। अब तुम बीमार तो रहते हो, मैंने कहा था, पहले ही कहा था। ऐसे इम्तिहान में अपने 100 रुपए भी दिए, 300 रुपए बेकार कर दिए। तो ये थी लघु नाटिका, जिसमें पिताजी ने हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कितनी अच्छी तरह से समझा दिया कि कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या अंतर होता है। तो भोलू की माँ क्या कहना चाहती हो? अरे भोलू के पापा, अब तुमने व्यापार तो बेटों को सौंप दिया। अब हम दिल्ली शहर की चाय में काहे रहे। अब अपन चलते हैं। तुमने भिवाड़ी का नाम सुना है ना? हाँ। बस तो चलो, वहाँ सुना है ऐसी जगह है जहाँ सब रिटायर्ड लोग रहते हैं। तो हम भी वहाँ चले और आगे की जिंदगी पूरी आनंदमय काटे, मौज मस्ती से काटे। बच्चे खुश रहे, हम तो चलते हैं। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब
छाया है खरी हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स